उस दौर के शक्तिशाली नेता जो कि बाहुबली अमेरिका को भी आंख दिखाने से नहीं डरते थे, ने इस खूबसूरत महिला के माथे पर चुंबन देते हुए कहा, तुम और मैं दोनों सिपाही हैं। तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से। नमस्कार, मैं हूं श्रुति अग्रवाल और हर सप्ताह आपके सामने लेकर आऊंगी औरतनामा। इस खास कार्यक्रम में हम ऐसी महिला साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लिखते लिखते कहीं ना कहीं अपनी एक वसीयत लिख दी है आने वाली नई पीढ़ी के नाम, जिस वसीयत को पढ़कर वह हर तरह की सत्ता से मुक्त हो सकती हैं। आज मैं जिस अजीमुशीन साहित्यकार की बात कर रही हूँ, वे हैं अमृता प्रीतम, और उनके माथे पर चुंबन देकर उन्हें कलम की सिपाही बताने वाले थे वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन्ह मिन। अमृता प्रीतम ने अपनी जिंदगी को न सिर्फ खुलकर जिया, बल्कि उन्होंने उतने ही खुले तौर पर अपनी जिंदगी को रसीदी टिकट में दर्ज भी किया। अभी मेरे हाथ में उनकी वही रसीदी टिकट है जिसकी भूमिका में वह कहती हैं, मेरी सारी रचनाएं, क्या कविता, क्या कहानी, क्या उपन्यास, सब एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया और उससे वर्जित मेल से यह रचनाएं पैदा हुई। एक नाजायज बच्चे की किस्मत इनकी किस्मत है और इन्होंने सारी उम्र साहित्यिक समाज के माथे के बल भुगते हैं। अपनी रसीदी टिकट में, अपनी आत्मकथा में इतनी साफगोई से अमृता प्रीतम लिखती हैं कि उस समय समाज ने ही नहीं, साहित्यकार बिरादरी ने भी उन्हें और उनकी रचनाओं को इतनी आसानी से नहीं लिया। फिर भी वह स्वतंत्र रूप से न सिर्फ अपना जीवन जीती रही, बल्कि उस जीवन को कागजों में भी उतारती रही। अपनी आत्मकथा में जिंदगी को इतनी साफगोई से उतारने वाली अमृता ने जिंदगी में हर वो काम किया जिसे समाज नाजायज कहता है। जब वे प्रेम में डूबकर साहिर की फूकी हुई सिगरेट के खाली बट फूकती हैं, तो दिल में फूक सी जाग जाती है। लगता है अधूरा इश्क ही मुकम्मल होता है। लेकिन वहीं लिव इन की नींव भी अमृता ने ही 1966 में रखी थी। उन्होंने ही सार्वजनिक रूप से अपना और इमरोज का रिश्ता स्वीकारा था। जब अमृता इमरोज के लिए लिखती हैं, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, तो लगता है कि इससे जायज कोई रिश्ता ना था, इससे जायज कोई पंक्ति ना थी। अमृता प्रीतम की वास्तविक जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने हर रिश्ते को जिया, उतनी ही सच्चाई से अपने हर रिश्ते को कबूल भी किया। अमृता प्रीतम के नाम के आगे जो प्रीतम शब्द लगा है, वह उनके पहले पति का उपनाम है, जिसे उन्होंने हमेशा अपने जीवन में जोड़े रखा। उन्होंने जो रिश्ता जिया, उसके बारे में खुलकर अपनी आत्मकथा में लिखा। सिर्फ निजी जिंदगी में ही नहीं, अमृता का वास्तविक किरदार उनके कई लिखे हुए किरदारों में भी नजर आता है। चाहे फिर वह उर्मी हो, अलका हो, चाहे शाहजी की कंजरी, चाहे पिंजर की पूरो। अज लखा धिया रोइंदा तेनु वारिस शाह नु कहन। ये लिखते हुए अमृता ने बंटवारे के ना जाने कितने दर्द, कितनी तकलीफें जो महिलाओं ने भुगती थी, उन्हें सामने रख दिया। वो वारिस शाह से कहती हैं कि एक हीर के लिए आपने पूरी दास्तान लिख दी। अभी तो पंजाब की बहुत सी बेटियां रो रही हैं। कब्र से उठिए और उनके लिए लिखिए। वारिस शाह तो ना आए, लेकिन अमृता ने पिंजर में पूरों के जरिए महिलाओं की पूरी दास्तां लिख दी। यह बता दिया कि बंटवारे में महिलाओं ने कितना दर्द सहा। ना सिर्फ दर्द सहा, बल्कि उन्होंने महिलाओं के एक दूसरे रुख से भी अपने पाठकों को रूबरू कराया। यहाँ मैं बात करना चाहूंगी पूरो की। एक लाइन में अमृता लिखती हैं कि कोई भी लड़की, हिंदू हो या मुस्लिम, अपने ठिकाने पहुंच गई तो समझना कि पूरो की आत्मा ठिकाने पहुंच गई। यहाँ वे महिलाओं से जुड़े हर उस मिथ की बखिया उखेड़ती हैं जिसमें कहा जाता है कि महिला ही महिलाओं की दुश्मन होती है। यहाँ उन्होंने बताया कि पूरो जैसी महिला जो कि खुद विभाजन की त्रासदी से गुजरी हुई है, वह एक दूसरी महिला की मदद करती है उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए, और यह कहती है कि यदि कोई भी लड़की अपने ठिकाने वापस, अपने घर वापस पहुंच जाए, तो पूरो की आत्मा ठिकाने पहुंच गई। अर्थात जो दर्द, जो दुख किसी महिला ने भुगता है, यदि वह अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को उस दुख से, उस परेशानी से, उस भुगतन से बचा सके, तो यही सच्चा स्त्रीवाद होगा। पिंजर की पूरो हो या शाहजी की कंजरी,
अपने पात्रों के जरिए अमृता प्रीतम यह साबित करने की कोशिश करती हैं कि महिला की दुश्मन महिला नहीं होती, बल्कि समाज और वक्त ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि कभी-कभी लगता है कि एक महिला दूसरे महिला के खिलाफ खड़ी हुई है, जबकि असलियत यह है कि एक महिला हमेशा दूसरी महिला का साथ देना चाहती है। अमृता प्रीतम से उनके एक साथी लेखक ने पूछा था, जो कि मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम की अपने आप में एक वसीयत है आगे आने वाली पीढ़ी की महिलाओं और साहित्यकारों के लिए। अगर तुम्हारी किताब की सभी नायिकाएं सच्चाई की खोज में निकल पड़ी, तो सामाजिक अनर्थ ना हो जाएगा? अमृता शांत भाव से जवाब देती हैं, यदि झूठे सामाजिक मूल्यों के कारण कुछ घर टूटते हैं, तो सच्चाई की वेदी पर कुछ घरों का बलिदान हो जाना चाहिए। जी हाँ, सच्चाई की वेदी पर कुछ गलत परिपाटी खत्म हो, वह अच्छा है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम रोशन ख्यालात पैदा कर सकें। इसके साथ ही मैं अमृता प्रीतम की बारे में इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देना चाहूँगी और यह बताना चाहूँगी कि हम आगे की आने वाली कड़ियों में ऐसी ही महिला साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने लेखन के साथ-साथ, अपने निजी जीवन के साथ-साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें अवश्य आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में छोड़ी हैं, जिससे कि सीख लेकर वह अपने जीवन को, वह अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकती हैं। तो अभी के लिए शुक्रिया।